लो भाई साहब, अब लाइगर का भी होगा बाइकॉट। हैशटैग बाइकॉट लाइगर मूवी। जैसे कि गाइज आप लोग देख रहे हो कि इन दिनों क्या हो रहा है कि भाई साहब अभी एक फैशन सा चल गया है, एक ट्रेंड सा चल गया है कि बाइकॉट ये मूवी, बाइकॉट वो मूवी, बाइकॉट ये चैनल, बाइकॉट वो प्रोडक्ट। अभी यही चल रहा है भाई हिंदुस्तान में। अगर कोई पूछे कि भाई क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, तो यही चल रहा है, बाइकॉट। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इसी हफ्ते अभी रिसेंटली में ही 15 अगस्त रक्षाबंधन, माफ करना, रक्षाबंधन में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन मूवी बॉक्स ऑफिस में पानी तक नहीं मांग पाई। और लाल सिंह चड्ढा का जो भाई बाइकआउट हुआ, बहुत ज़बरदस्त और हाई लेवल में बाइकआउट हुआ। यानी कि बाइकआउट गैंग वाले बिल्कुल ही फॉर्म में थे और सभी ने मिलकर एक साथ ऐसा बाइकआउट किया कि लोगों के कान तक पहुंच गया। और लोग भी गाइज सोचने लगे कि यार हकीकत में आमिर खान ने ये काम करा है, आमिर खान की मूवी नहीं देखनी चाहिए। तो भाई एडवांस बुकिंग उसकी हुई नहीं और ओपनिंग भी बहुत रद्दी लगी। तो कहीं ना कहीं भाई फ़र्क तो पड़ता है बॉयकॉट का। अभी दोस्तों देखो क्या हुआ, अभी लाइगर मूवी का भी हैशटैग चल रहा है, अगर आप लोग जाके देखो। यानी कि ट्विटर में यहाँ पे आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा, बाइकआउट लाइगर मूवी करके चल रहा है एक ट्रेंड। लगभग 20,000 लोगों ने ट्वीट कर दिया है, इसमें ट्वीट्स कर दिया है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वाट लगा देंगे। जी हाँ गाइस, वाट लगा देंगे, एक ये भी हैशटैग चल रहा है जो देवरकोंडा के फैंस चला रहे हैं। बेसिकली गाइज ये बाइकआउट वाला मतलब लाइगर मूवी का बाइकआउट क्यों चल रहा है, जबकि हम लोगों को पता है कि साउथ एक्टर का ज़्यादा विरोध होता नहीं है, बॉलीवुड की मूवीज़ को रद्दी कहा जाता है। लेकिन अगर गाइज हम लोग देखें धरातल में, ये मूवी किसकी है, आप लोगों को पता होगा, करण जौहर, जिसको नेपोटिज्म का बाप कहा जाता है। यानी कि यहाँ से नेपोटिज्म के प्रोडक्ट निकलते हैं। मतलब शुरुआत में तो हमें पता था कि इस मूवी का बाइकआउट तो होगा, लो लेवल होगा, सिर्फ करण जौहर के वजह से होगा। और कहीं ना कहीं उनकी जुग जुग जियो का भी बाइकआउट हुआ था, तो इस मूवी का भी बाइकआउट थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों अभी देवरकोंडा ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसके बाद से बाइकआउट गैंग वाले पूरे ही गुस्से में आ चुके हैं। और उन्होंने इसको जिस तरीके से गाइज ये ट्रेंड चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अभी क्या बोला है विजय देवरकोंडा ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों विजय देवरकोंडा से पूछा गया रिपोर्टर द्वारा कि देखो यार, आमिर खान की मूवी का बाइकआउट हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है। तो दोस्तों उन्होंने जो बात कही वो सोचने पे विवश भी करती है। और कहीं ना कहीं जो बाइकआउट गैंग वाले हैं उनको उनके इस स्टेटमेंट से बुरा भी लगा। दोस्तों विजय देवरकोंडा ने कहा कि आमिर खान की मूवी आप लोग देख रहे हो कि वो एक स्टार की मूवी, आप उसे बाइकआउट कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आप जिस मूवी का बाइकआउट कर रहे हो, उस मूवी से 2000 से 3000 परिवार जुड़ा हुआ है। जी हाँ, उन्होंने ये बात कही है। तो आप इनडायरेक्टली उन परिवार का भी रोजी रोटी छीन रहे हो। ऐसी कुछ गाइस स्टेटमेंट आया है फ्रॉम सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की तरफ से। जी गाइस, विजय देवरकोंडा जो कह सकते हैं कि बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं एज अ लाइगर मूवी, क्योंकि लाइगर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। करण जौहर का पूरा पैसा लगा हुआ है, हालांकि एक्टर और डायरेक्टर दोनों साउथ के ही हैं। तो कहीं ना कहीं इस मूवी से अगर ये मूवी चल गई तो एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन जाएंगे भाई साहब यहाँ पे विजय देवरकोंडा। और दोस्तों मैं इनके स्टेटमेंट के पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि ये बंदा आया कहाँ से है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग करण जौहर को करते हैं बायकॉट, और करण जौहर का जैसे कि आपको पता है कि वो लॉन्च करते हैं स्टार किड्स को, नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म कहाँ है, तो भाई साउथ में ही तो है। रामचरण के पिताजी चिरंजीवी नागार्जुन, आपको पता है कि नागा चैतन्य के पिताजी हैं। वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग देखें, महेश बाबू का अपना एक परिवार चलता है, एनटीआर का अपना चलता है, और यहाँ पे अल्लू अर्जुन का भी अपना चलता है। तो कहीं ना कहीं तेलुगु इंडस्ट्री में बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं सभी नेपोटिज्म ही है, लेकिन टैलेंट है तब चल रहे हैं। तो गाइस अगर विजय देवरकोंडा के बारे में आपको बताऊँ तो भाई बिल्कुल ज़मीन से आया है। मुझे नहीं लगता कि कोई इनका गॉडफादर होगा। तो इन्होंने खुद मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, तो भाई इनको सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन गाइस इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, यानी कि आमिर खान की मूवी का सपोर्ट किया है, ये कह के कि आप तो किसी स्टार का सब वो कर रहे हो, बाइकआउट कर रहे हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली उन सभी लोगों का बाइकआउट कर रहे हो जो उस मूवी से जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से ये बात एक सही बात भी उन्होंने कही है कि एक जो मूवी होती है उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा यहाँ पे एक और कहना होगा कि अभी मेरे ख्याल से बॉलीवुड को ना किसी भी धार्मिक मूवी के ऊपर मतलब मूवी बनाने से पहले सोचना चाहिए कि आप लोग क्या दिखा रहे हो। क्योंकि देखो भाई हिंदुस्तान है, बहुत सारे धार्मिक लोग रहते हैं, तो आप लोगों को उनके भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए भाई। अभी तो मुझे एक बात पता चल गई है, आप लोग अगर मूवी बनाओ, कॉमेडी बना लो, लेकिन वहाँ पे कोई
मतलब ना मुस्लिम ना हिंदू, मतलब किसी के सेंटिमेंट्स के साथ आपको खेलने का अधिकार नहीं है, इतना तो मुझे पता चल गया, जो ये बाइकॉट गैंग वाले भी कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे विजय देवरकोंडा ने जो बात कही है ये भी सोचने में विवश करती है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टार को नहीं बल्कि पूरे एक अर्थव्यवस्था को आप लोग चौपट कर रहे हो बाइकॉट करके। अभी दोस्तों देखो, विजय देवरकोंडा के दिमाग में भी ये बात थी कि बाइकॉट लाइगर होगा बाइकॉट, और कहीं ना कहीं अभी थोड़ा मामला ठंडा सा चल रहा था, तो उन्होंने ये बात कह के थोड़ा सा मामला को गर्म कर दिया, यानी कि अभी थोड़ा सा चल रहा है भाई बाइकॉट का, मतलब इस मूवी का बात तो कहीं ना कहीं गर्म हो चुका है, हाइप बढ़ चुकी है। दोस्तों इसकी एडवांस बुकिंग भी खुल चुकी है, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग जाके देखो दिल्ली या हैदराबाद या फिर मुंबई, इसकी एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। मैं थोड़ा सा गाइज इसका आप एडवांस बुकिंग आपको रिपोर्ट बताऊँ तो इसकी जो गाइज एडवांस बुकिंग है अभी बहुत कम ही खुली है। अगर मैं तेलुगु की बताऊँ तो चेन्नई में जो इसके तेलुगु शोज़ हैं वो 1 खोले गए हैं, दिल्ली एनसीआर में इसके तेलुगु जो शोज़ हैं 45 खोले गए हैं, मुंबई में 28, और अभी मेरे ख्याल से हैदराबाद के जगह इसके शो नहीं खुले। अगर हिंदी की बात की जाए तो मुंबई में इसके 7 शोज़ खुले हैं, दिल्ली में 9 शोज़ खुले हैं, पुणे में 4 शोज़, सूरत में 3 शोज़, मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है खुलना। मैं आपको शाम को अपडेट दूंगा अच्छे से कितनी एडवांस बुकिंग हुई है। अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो तेलुगु में 42,000 रुपये की टिकटें बुक हो चुकी हैं और हिंदी में 4,000 रुपये की टिकटें बुक हुई हैं। अभी शुरुआत ही हुई है, अभी भी एडवांस बुकिंग खुली है, बाकी अपडेट तो इसका मैं आपको देते ही रहूँगा। तो आपका क्या कहना है विजय देवरकोंडा, जिसको KRK कहता है एनाकोंडा, बेटा तुझे पता है वो कहाँ से आ रहा है? ज़मीन से आ रहा है भाई, ज़मीन से निकले हुए गाइस पौधे यानी कि जड़ से जो जुड़े होते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते, और वो कभी मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता, कहने की बात ये, वो चलते रहेंगे। आपका क्या है कहना बताओ कमेंट में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।